मैं रामावतार कारगवार, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट 3 का EAFM का फर्स्ट पेपर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का एक टॉपिक समझाऊंगा और इस टॉपिक का नाम है संरक्षण की रीतियां या तरीके, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन। अर्थात सरकार अपने स्वदेशी उद्योगों को बचाने के लिए और वे कौन कौन से तरीके अपनाती है जिससे उन उद्योगों को विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कम करनी पड़े और देश के जो आयात है वो कम हो और निर्यातों में अधिक से अधिक वृद्धि हो, जिससे भुगतान संतुलन हमारे देश के पक्ष में आए। तो इसके लिए सबसे पहली जो रीति अपनाई जाती है वह है वैधानिक निषेध। वैधानिक निषेध के अंतर्गत सरकार कभी कभी वैधानिक निषेधाज्ञा द्वारा ऐसी विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा देती है जो देशवासियों के स्वास्थ्य या चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो ऐसी वस्तुओं पर जब रोक लग जाएगी, वैधानिक निषेधाज्ञा लग जाती है, तो ऐसी वस्तुओं का आयात बंद हो जाता है और जो देश के जो स्वदेशी उद्योग है वो अधिक पनपते हैं। सेकेंड है संरक्षण शुल्क। इसमें आयातों पर ऊंचे कर लगाए जाते हैं, आयातों का मूल्य बढ़ जाता है, देशी उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बच जाते हैं और सरकार को भी आयात शुल्क के रूप में आय की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे भी जो देश के जो स्वदेशी उद्योग है उनको विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती और देश का माल देश में अधिक उत्पादित होता है। थर्ड है आयात अभ्यंश या इंपोर्ट कोटा। इसमें सरकार द्वारा विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की अलग अलग अधिकतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है। निर्धारित अभ्यंश से यदि अधिक आयात किया जाता है तो उसके ऊपर ऊंचे आयात शुल्क लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्धारित अभ्यंश है उसी हिसाब से आयात किया जाता है, तो एक निश्चित मात्रा फिक्स होती है, उससे ज्यादा आयात नहीं होते हैं। फोर्थ है निर्यात सहयोग। जब सरकार निर्यातों को बढ़ाने के लिए और देश के व्यापारियों को और उद्योगपतियों को विशेष प्रकार के अनुदान देती है, करों में छूट देती है, कच्चे माल के आयात में प्राथमिकता देती है उनको, तथा आर्थिक सहायता प्रदान कर विदेशों में निर्यातों को प्रोत्साहन देती है, तो इससे निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलता है और देश के निर्यात बढ़ने से भुगतान संतुलन पक्ष में होता है। फिफ्थ है विनिमय नियंत्रण। इस नीति के अंतर्गत देश में वस्तुओं का आयात उपलब्ध विदेशी मुद्रा की मात्रा से नियंत्रित होता है। केंद्रीय बैंक की कठोरता से घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिल जाता है। अर्थात इसमें जो देश का केंद्रीय बैंक है वह कठोरता की नीति अपनाता है और इसमें जो है एक विदेशी मुद्रा की जो मात्रा निश्चित कर दी जाती है उससे ज्यादा हम आयात नहीं करते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ दैट मनी। इस रीति में देशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर दिया जाता है और इससे क्या होगा, आयात महंगे होंगे और निर्यात सस्ते होंगे और आयात महंगा होने से देश में ऐसे उद्योगों को संरक्षण मिलता है जिन्हें अवमूल्यन के अभाव में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। निर्यात विदेशियों को सस्ते पड़ने के कारण बढ़ते हैं, इससे निर्यात उद्योगों को परोक्ष रूप से संरक्षण मिलता है। आयात निर्यात पर सरकार का एकाधिकार। जब सरकार देश के
कुल आयात और कुल निर्यात के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती है, तो इससे भी जो आयात है वो कम होते हैं और निर्यात बढ़ते हैं। आजकल आर्थिक नियोजन के कारण सरकार के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से सरकार बहुत सी वस्तुओं के आयात निर्यात का एकाधिकार प्राप्त कर विशिष्ट नियमों से उनके वितरण की व्यवस्था करती है। सरकार कभी भी ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं करती जिससे स्वदेशी उद्योग हतोत्साहित होते हों, और निर्यात वृद्धि के सरकार पूरे प्रयास करती है। तो इसमें जो है सरकार जो आयात है, आयातों के ऊपर भी अपना पूरा एकाधिकार करती है। सरकार जो चाहे उस वस्तु का आयात करे, और सरकार निर्यातों को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। लाइसेंस प्रणाली, इस पद्धति में आयात की कुल मात्रा निश्चित कर उन वस्तुओं के आयात का अधिकार लाइसेंस आयातकों को सौंप दिया जाता है, जिससे आयात पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। अर्थात जिनको लाइसेंस मिलता है वही केवल आयात करने के हकदार होते हैं। इससे भी हमारे आयात कम होते हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार, अर्थात सरकार इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण भी कुछ देशों का अगर उनके माल को हमें रोकना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, तो उसके ऊपर सरकार ऊंचे शुल्क लगा देती है। सरकार विभिन्न देशों से आयातित माल पर आयात करों में पक्षपातपूर्ण ढंग से कमी वृद्धि का रूप अपना सकती है। जिन आयातों पर कम आयात कर लगाए जाते हैं वे तो देश में बहुत मात्रा में बिकते हैं, लेकिन जिन देशों के आयातों पर ऊंचे आयात कर लगाए जाते हैं उनके आयात हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि माल देश में महंगा हो जाता है। क्योंकि उनके माल के ऊपर जब आयात शुल्क अधिक लगेगा, आयात कर अधिक लगेंगे, तो उनकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, और उनकी कीमत ज्यादा होने से वे हमारे देश में महंगे हो जाएंगे, और महंगे होने से उनकी तुलना में हमारे जो स्वदेशी उद्योग के द्वारा निर्मित माल है उसकी ज्यादा बिक्री होगी। और लास्ट है विदेशी माल का बहिष्कार। जब देश की जनता में राष्ट्रीय भावना उग्र हो जाती है, विदेशी माल के उपभोग का बहिष्कार वहां की उस देश की जनता कर दे, तो स्वयं ही आयात बंद हो जाएंगे, और इस प्रकार से स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा। थैंक यू।